नमस्कार साथियों, सभी को जोहार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उदय एजुकेशन में। और साथियों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ प्री DLED यानी BSTC एग्ज़ाम 2020 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का बहुत ही शानदार टॉपिक। और दोस्तों, इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, नहीं तो एक तो पक्का ही पूछा जाता है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की जनजातियाँ। और इस टॉपिक से कुल 26 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, जिनमें से 25 के आंसर मैं बताऊंगा और एक प्रश्न का आंसर आपको बताना होगा। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन रहेगा, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। और इसके लिए मैं लाइव सेट भी उपलब्ध करवा रहा हूं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं प्रत्येक प्रश्न का आंसर ऑप्शन सहित। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपसे एक आशा रखूंगा कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर करेंगे। और दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद में मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूं, तो आप इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि आपके दोस्त भी जुड़ सकें और अब रेगुलर यहाँ पे वीडियो मिलेंगे। पहला प्रश्न है कि कर्नल जेम्स टोड द्वारा सहरिया जनजाति का उल्लेख है वह अपनी किस पुस्तक में किया है। आपको बताना है कर्नल जेम्स टोड ने सहरिया जनजाति के बारे में अपनी कौन सी पुस्तक में बताया है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया नामक जो पुस्तक है कर्नल जेम्स की, उसमें सहरिया जनजाति के बारे में उन्होंने बताया है। चलिए, आज का दूसरा प्रश्न है कि भील जनजाति का प्रसिद्ध बेणेश्वर का मेला है वो कब भरता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न, बेणेश्वर का मेला ये कब भरता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, बिल्कुल आपने सही उत्तर चॉइस किया है, ऑप्शन 1 माघ पूर्णिमा को ये मेला लगता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न अपन देखेंगे। गरासिया जनजाति के गांव की सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें एक ही गोत्र के लोग रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। और मैं ऑप्शन बता देता हूँ, जुल्की, फाग, फोलिया, फला। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 होगा, फोलिया कहा जाता है, यानी फोलिया कहा जाता है, सबसे छोटी इकाई होती है उनको। अगला प्रश्न कि निम्न में से राजस्थान की 5वीं बड़ी जनजाति कौन सी है। चौथे प्रश्न का आंसर दीजिएगा, 5वीं बड़ी जनजाति कौन सी है राजस्थान की। सभी आंसर दीजिएगा, डामोर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न अपन देखेंगे। आप सभी से विनती रहेगी कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 5वां प्रश्न, राजस्थान की कौन सी जनजाति सबसे अधिक नगरीय क्षेत्र में रहती है, यानी गांवों के मुकाबले नगरीय क्षेत्र में अधिक जनजाति है वो कौन सी निवास करती है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। और दोस्तों, वो शिक्षित भी जनजाति हैं, संपन्न भी जनजाति हैं, तो ऑप्शन 2 रहेगा मीणा जनजाति। चलिए, अगला प्रश्न अपन देखेंगे। हाँ, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। अभी जो भी जुड़े हैं उन बंधुओं से भी निवेदन रहेगा, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। 6वां प्रश्न, मीणा जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है। जनसंख्या में आपको बताना है कौन से जिले में सर्वाधिक निवास करती है मीणा जनजाति। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, यानी ऑप्शन 3। दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग भी और साथ ही सबसे बड़ा जिला भी जयपुर है। अगला प्रश्न देखेंगे, भूरिया बाबा यानी गौतमेश्वर का मेला है वो कहाँ लगता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, और आपके DLED के एग्ज़ाम में आने की पूर्ण संभावना। जितने भी प्रश्न रहेंगे हमारे इस चैनल पे, जो भी वीडियो आएगा उसमें इंपॉर्टेंट ही प्रश्न रहने वाले हैं। तो ऑप्शन 2 रहेगा, सिरोही जिले में भूरिया बाबा गौतमेश्वर का मेला लगता है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। रावत जाति के दोस्तों मीणा हैं वो राजस्थान के किस ज़िले में सर्वाधिक निवास करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, रावत जाति के मीणा राजस्थान में सर्वाधिक किस ज़िले में निवास करते हैं। जी बिल्कुल, स्वागत है आप सभी का। तो ऑप्शन 3 रहेगा, अजमेर ज़िले में। राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है, ख्वाजा साहब की नगरी भी कहा जाता है अजमेर को। तो अजमेर में रावत जाति के जो मीणा है वो निवास करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि मीणा जनजाति में पंचायत का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मीणा जनजाति में पंचायत का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों, वो पटेल कहलाता है, ऑप्शन 1 रहेगा इसका सही उत्तर। और दोस्तों, ये प्रश्न है अपने एग्जाम में पूछा जा चुका है। दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है वो प्रमुख रूप से किया जाता है। दक्षिणी राजस्थान में भील जनजाति का मुख्य नृत्य
दोस्तों गौरी नृत्य हैं ये, गौरी उदयपुर, राजसमंद, यहाँ पे भी काफ़ी किया जाता है। होली के दूसरे दिन से ये शुरू हो जाता है, लगभग 40 दिनों तक ये नृत्य किया जाता है। माँ गौरा की आराधना में ये नृत्य किया जाता है, यानी माता पार्वती हैं उनकी आराधना में। तो ये 40 दिनों तक होता है गौरी नृत्य, काफ़ी लोकप्रिय है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न अपन देखेंगे, शहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस ज़िले में पाए जाते हैं? और दोस्तों ये शहरिया जनजाति है, ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी जनजाति है जो भारत सरकार के जो जनजाति समूह है उसमें सम्मिलित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 जिले में। जैसे ही शहरिया का नाम आए तो आपको 12 याद रखना है। 12 जिले में सर्वाधिक शहरिया जनजाति निवास करती हैं। राजस्थान में लगभग 12 से 13 प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं। लगभग 12 प्रकार की जनजातियाँ वो निवास करती हैं। जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनजाति वर्ग की आबादी है ना दोस्तों, उनके अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? 12वें प्रश्न का आंसर दीजिएगा। लगातार मैं बोले जा रहा हूँ तो आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे आज के इस सेशन में। तो 6ठा स्थान है दोस्तों, ध्यान रखना है 6ठा स्थान। 5 स्थान है वो बड़े हैं राजस्थान से, जिनमें जनसंख्या आबादी सर्वाधिक है, और 6ठा नंबर अपने राजस्थान का लगता है। राजस्थान की कौन सी जनजाति दूसरी बड़ी जनजाति है? जनसंख्या में दोस्तों बात की जा रही है, यहाँ पे ध्यान रखना है। बड़ी का मतलब है जनसंख्या में। पहले नंबर पे तो मीणा है, आप सभी को पता होगा। तो दूसरे नंबर पे है दोस्तों भील हैं। तो ऑप्शन 2 रहेगा 13वें का सही उत्तर। जी बिल्कुल, जिसने भी भील कहा है वो सही है। और दोस्तों सबसे प्राचीन ये है जनजाति, भील जनजाति। अगला अर्थ है प्रश्न है कि दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बडलिया का क्या अर्थ होता है? एक बार मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। 2 पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला, भोपा जी से आशीर्वाद लेने की प्रथा, विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला आभूषण, और ऑप्शन 4 रहेगा पुत्र जन्म के अवसर पर मनाया जाने वाला मुख्य उत्सव। तो 14 का आंसर। तो 2 पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता है वो बडलिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, मोड़नी और मोड़ना किस जनजाति से संबंधित हैं? ये भी प्रश्न शायद आपके एग्जाम में आ चुका है। तो करेक्ट आंसर रहेगा मीणा जनजाति, यानी ऑप्शन 2। अगला प्रश्न अपन देखेंगे, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? यानी युद्ध में जाने से पहले वो फायरे फायरे बोलते थे और फिर युद्ध में दुश्मनों के साथ में टूट पड़ते थे और ज़बरदस्त लड़ाई करते थे। तो अपना था भील जनजाति, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति भी है। अगला प्रश्न है, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित हैं? धारी संस्कार आपको बताना है। दोस्तों मैं भी एक जनजाति वर्ग से संबंधित हूँ, तो इनसे संबंधित वैसे मेरे को जानकारी है जनजातियों से संबंधित, और अगर आपका राय रहेगी तो मैं ज़रूर जनजातियाँ भी पढ़ाऊँगा आपको अलग से थ्योरी क्लास के रूप में। तो धारी संस्कार है राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 17 का ऑप्शन 3, यानी शहरिया। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हैं वो अनुसूचित जाति नहीं है? यहाँ पे प्रश्न को दोबारा पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जाति अनुसूचित जाति नहीं है? यानी वो एक जनजाति है, बाकी 3 हैं दोस्तों वो अनुसूचित जाति है, मतलब एससी जो कैटेगरी आती है उसमें आती है। इनमें से एक है वो एसटी कैटेगरी का है। तो दोस्तों वो हो जाएगा गरासिया। सर्वाधिक है अपने सिरोही वाले क्षेत्र में निवास करते हैं गरासिया। तो ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति राजस्थान के सबसे प्राचीनतम जनजाति है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है और इसका आंसर भी मैंने पहले बताया था। राजस्थान के सबसे प्राचीन यानी सबसे पहले जनजाति कौन सी निवास करती थी? भील जनजाति। तो ऑप्शन 4 रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी जनजाति पूर्वी भाग में अधिक पाई जाती है? पूर्वी राजस्थान में अधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है? भील, मीणा, गरासिया और शहरिया। सभी आंसर दीजिएगा। 20 का अगर आपको आता है तो सही उत्तर होगा मीणा। दोस्तों पूर्वी राजस्थान में अधिक पाई जाती है मीणा जनजाति। अगला प्रश्न है,
कि किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण नामक एक ग्रंथ है या फिर पुस्तक है जिसमें जनजाति के बारे में लिखा हुआ है, तो वो है मीणा। और दोस्तों मत्स्य पुराण में भगवान मीन ऋषि ने कहा है मीणा जनजाति हैं इनके बारे में। अगला प्रश्न है, राज्य में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक केंद्र है वो कहाँ है, यानी कौन से संभाग में सर्वाधिक जनजातियाँ निवास करती है जनसंख्या में। सभी दीजिएगा भाई इसका आंसर। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है दोस्तों, सारे के सारे प्रश्न इजी हैं अगर आपने पढ़ रखे हैं तो, और नहीं पढ़े हैं तो थोड़े से हार्ड हो सकते हैं। दोस्तों उदयपुर संभाग है, ये जनजाति बहुल क्षेत्र हैं, यहाँ पे काफ़ी जनजातियाँ निवास करती हैं। अगर जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए तो जनजातीय आबादी है वो काफ़ी है। शहरी या जनजाति का कुंभ कौन सा होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आपके एग्जाम की दृष्टि से स्टार लगा दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। 23वां, सभी आंसर दीजिएगा। तो ऑप्शन 1 रहेगा तेजा मेला है दोस्तों, ये चित्ताबाड़ी में भरता है, सीताबाड़ी में। अगला प्रश्न अपन देखेंगे, माणिक्यलाल वर्मा आदिम शोध संस्थान कहाँ स्थित हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 24वां प्रश्न, सभी आंसर दीजिएगा। तो उदयपुर में, ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही उत्तर। और आज का अंतिम प्रश्न, फिर इसके बाद में आपके लिए भी एक प्रश्न है कि प्रतापगढ़ जिले की किस तहसील में भीलों का बाहुल्य है, यानी प्रतापगढ़ जिले की ऐसी कौन सी तहसील है जहाँ पे भील जनजाति व सर्वाधिक निवास करती हैं। तो दोस्तों वही हो जाएगी प्रतापगढ़ तहसील। और ये प्रश्न रहा आपके लिए, हमसिडो नामक नृत्य है वो कौन सी जनजाति का नृत्य है। सभी आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। दोस्तों बहुत जल्द मैं अगले वीडियो में भी मिलूँगा आपके साथ में, और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आपके साथ में मैं साझा करने वाला हूँ, तो बिल्कुल आप वेट कीजिएगा। और अब मैं आ गया हूँ आपके बीच में, तो वीडियो भी रेगुलर आएंगे हमारे। काफ़ी बिजी मेरा शेड्यूल था, तो इस कारण से मैं पिछले 7 जुलाई से मैं बहुत कम वीडियो डाल पाया, लगभग 3 या 4 ही मेरे वीडियो आए थे। तो अब मैं कोशिश करूँगा आपके लिए रेगुलर वीडियो डालने की, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। वैसे आप सभी को पता है पिछले साल भी काफ़ी सिलेक्शन हुए थे हमारे वीडियो को देख के भी, और अन्य चैनलों से भी जुड़े हुए थे वे विद्यार्थी, लेकिन काफ़ी ने क्रेडिट दिया था उदय एजुकेशन को। तो इस बार भी आपको सिलेक्शन बिल्कुल मिलेगा, आप इंतज़ार कीजिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाले हैं आने वाले समय में, तो ज़रूर वो भी देखिएगा। दोस्तों अब मुझे आज्ञा दीजिएगा, आपके अपने दोस्त उदय राणा को दीजिए आप आज्ञा। बहुत जल्द मैं आपके साथ में पुनः एक और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय जोहार, वंदे मातरम।